हेलो स्टूडेंट्स। आज चैप्टर नंबर 4 द एनिमी का 5th पार्ट हम लोग पढ़ेंगे, जहाँ पे 4th पार्ट में हमने पढ़ा दिया था कि जब वो बोल रहा है कि यू अंडरस्टैंड इट इज़ नॉट हिडन दैट यू आर हेयर, मीन्स सदाव है जो उस बंदी से बोल रहा है कि तुम्हें पता है कि ये बात अब हिडन नहीं है, ये बात सभी को पता चल गई है कि तुम यहाँ पे हो, ऐसा वो बोल रहा है। फिर द यंग मैन नोडेड इन परफेक्ट कॉम्प्रीहेंशन, तो जो युवा आदमी है पूरी समझदारी से क्या करता है, अपनी गर्दन हिलाकर स्वीकृति देता है, परफेक्ट कॉम्प्रीहेंशन में स्वीकृति देता है। ओके ही सेड सिंपली, और उसने इतना कहा कि ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सदाओ डिड नॉट सी हिम अगेन अंटिल इवनिंग, अब सदाओ उसे शाम तक दोबारा नहीं मिला। एज सुन एज इट वॉज डार्क ही हैड ड्रैग द स्टाउट बोट डाउन टू द शोर एंड इन इट he put food and bottled water that he had bought secretly during the day। अब क्या हुआ कि जब अंधेरा हो गया, as soon as it was dark, जैसे अंधेरा हुआ, he had dragged द स्टाउट बोट, एक बहुत ही मजबूत नाव को नीचे खींच कर लाया, ड्रैग करके लाया, डाउन टू द शोर, किनारे तक। एंड इन इट, और इसमें ही पुट, उसने रख दिया, भोजन रख दिया, बॉटल ऑफ वाटर, वाटर की बॉटल वाटर रख दिया, दैट ही हैड ब्रॉट सीक्रेटली, जिसको वो छुप करके खरीद कर लाया था, ड्यूरिंग द डे, दिन के समय में ही लाया। ये सारी सामान उसने नाव में रख दिया। एज वेल एज 2 क्विल्स, और साथ ही साथ 2 रजाइयाँ भी रख दिया। ही हैड बॉट एट अ पॉन शॉप, और क्या बोल रहा है कि जिसको उसने साहूकार की दुकान से, पॉन शॉप से खरीदा था। द बोट ही टाइड टू अ पोस्ट इन द वाटर, और फिर क्या किया था उसने, उस नाव को पानी में, जमीन में जो पोस्ट था उसमें, फॉर द टाइड वाज हाई, मीन्स खंभे में बांध दिया था ताकि वो क्या हो, वहाँ पर बंधा रहे। क्योंकि द टाइड वाज हाई, क्योंकि ज्वार क्या था, बहुत ही ऊंचा आ रहा था, ज्वार भाटा नहीं आता जिसमें वो बहे ना, इसलिए उसने क्या किया था, टाइटली उसको पोस्ट में बांध दिया था, मीन्स एक खंभे में बांध दिया था। देयर वाज नो मून एंड ही वॉक विदाउट अ फ्लैश लाइट, और वहाँ उस दिन चंद्रमा भी नहीं निकला था, और फिर भी वो बिना रोशनी के क्या करना पड़ा, उसे काम करना पड़ा। ही वर्क विदाउट अ फ्लैश लाइट, बिना फ्लैश लाइट के उसने काम किया। When he came to the house, जब वो घर वापस आया, he entered as though he were just back from his work। जैसे वो घर में घुसा तो इस तरह घुसा जैसे कि मानो वो अपने काम से वापस आया हो, अभी जैसे काम से वापस आया हो। एंड सो हाना न्यू नथिंग, और ये इसके बारे में हाना को कोई जानकारी नहीं थी। यूमी वॉज हेयर टुडे, यूमी भी आज यहाँ पर थी, मीन्स यूमी वहाँ पर आई हुई थी, कि दिन में आज यूमी यहाँ आई थी। यूमी वॉज हेयर टुडे, शी सेड, उसने कहा, मीन्स आज यूमी आई थी। एज शी सर्व हिज सपर दो आल्सो वॉज सो मॉडर्न स्टिल शी डिड नॉट ईट विथ हिम। अब देखो क्या कह रही कि उसने फिर क्या किया, उसे सपर दिया, मीन्स उसको भोजन दिया, भोजन उसके साथ नहीं किया था उस जब तक वो नहीं आया था। दो इतनी मॉडर्न होने के बावजूद भी उसने खाना नहीं खाया था जब तक कि वो नहीं आ गया था। ठीक है, तो यूमी क्राइड ओवर द बेबी, यूमी क्या कर रही थी, बहुत ही आहें भरती हुई थी, कहती गई थी कि क्राइड ओवर द बेबी, शी वेंट ऑन विद अ साई, शी मिसेज हिम सो, और क्या बोल रही कि उसको बच्चों की अनुपस्थिति उसे ज़्यादा खलती रही थी, मीन्स ये सारी बातें उसने बताया। तो द सर्वेंट्स विल कम बैक एज सुन एज द फॉरनर इज गॉन, सदाओ सर, सदाओ ने कहा कि नौकर वैसे ही वापस आ जाएंगे जैसे फॉरनर यहाँ से चला जाएगा, नौकर भी वापस आ जाएंगे। ही वेंट इनटू द गेस्ट रूम, और फिर वो क्या किया, गेस्ट रूम में चला गया, मीन्स जहाँ पर वो बंदी था उसके रूम में गया। एज द फॉरनर इज गॉन गेस्ट रूम दैट नाइट बिफोर ही वेंट टू बेड हिमसेल्फ एंड चेक्ड carefully the American's temperature, the state of wound and his heart एंड पल्स। अब वो क्या किया, वहाँ जाने के बाद क्या कर रहा है कि जो अमेरिकी जवान के शरीर का क्या चेक किया उसने, तापमान चेक किया कि उसका फीवर कितना है, बहुत ही सावधानी से वो टेम्परेचर लेता है। द स्टेट ऑफ द वुंड, उसके घाव जो था उसकी कंडीशन क्या है, एंड हिज हार्ट एंड पल्स, उसके दिल की धड़कन चेक किया, एंड पल्स, उसकी नाड़ी चेक किया, मीन्स इन सभी बातों को बहुत ही सावधानी से वो क्या कर रहा है, चेक किया उसने। द पल्स वॉज इरेगुलर, जो नाड़ी थी वो थोड़ा अनियमित थी, बट दैट वॉज परहैप्स बिकॉज ऑफ एक्साइटमेंट, लेकिन ये भी हो सकता है कि उत्तेजना के कारण से ऐसा हुआ, ये भी हो सकता है। द यंग मैन्स पेल लिप्स वर प्रेस्ड टुगेदर, जो युवा आदमी है उसके जो पीले होठ हैं आपस में क्या है, प्रेस टुगेदर, साथ में मिले हुए हैं। एंड हिज आईज बर्न, और उसकी आंखें क्या हो रही हैं, लाल थी, बर्न हो रही थी, मीन्स बहुत ज़्यादा रेड थी।
ओनली द स्कार्स ऑन हिज नेक वर रेड, केवल उसकी जो गर्दन पर चेहरे वो निशान थे वो क्या थे, रेड थे। आई रियलाइज यू आर सेविंग माई लाइफ अगेन ही टोल्ड सदाओ, उसने दोबारा सदाओ से बोला कि क्या कह रहा है कि मैं समझता हूँ कि आप मेरा जीवन पुनः बचा रहे हैं, मीन्स आप मेरा जीवन बचाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे तो ये लग रहा है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट पैसेज देखते हैं इसका। तो नॉट एट ऑल, सदाओ से, सदाओ ने कहा नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। जब वो बोल रहा है कि आप हमारा जीवन दोबारा बचाने की कोशिश कर रहे हैं तो उसने कहा नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। इट इज़ ओनली इनकॉन्वीनियंट, वो क्या बोल रहा है, उसने कहा कदापि नहीं, तुमको ऐसा कह रहा है कि समय तक रखना असुविधाजनक हो सकता है। इट इज़ ओनली इनकॉन्वीनियंट, असुविधाजनक हो सकता है टू हैव यू, तुमको यहाँ रोकना, हेयर एनी लॉन्गर मीन्स और ज़्यादा। ठीक है, क्या बोल रहा है, तुमको अब यहाँ रखना क्या हो सकता है, बहुत ज़्यादा असुविधाजनक हो सकता है। ही हैड हेजिटेटेड अ गुड डील अबाउट गिविंग द मैन अ फ्लैश लाइट, अब क्या बोल रहा है कि उस सदाओ को बहुत ज़्यादा झिझक हुई थी उसको क्या करने में, अबाउट गिविंग देने में, द मैन अ फ्लैश लाइट, उस आदमी को फ्लैश लाइट मीन्स अपनी जो फ्लैश लाइट थी जिसको वो अपने पास रखता था जब कोई चेकअप कहीं भी जाता था उसे लेकर जाता था, तो उसको देने में काफ़ी उसे हिचकिचाहट हुई। बट ही हैड डिसाइडेड टू गिव इट टू हिम आफ्टर ऑल, फाइनली उसने क्या डिसाइड किया कि मैं इसे ये दे देता हूँ। इट वॉज अ स्मॉल वन हिज ओन, ये उसकी खुद की थी, निजी थी, विच ही यूज्ड एट नाइट व्हेन ही वॉज कॉल, और जब कभी वो ऑन कॉल जाता था रात में कहीं पर तो वो टार्च लेकर के वो जाता था, तो वही टार्च उसने क्या कर दिया, उसको दे दिया। मीन्स रात में कोई पेशेंट को देखना होता था तो उसी वही लेकर जाता था। तो आगे क्या बोल रहा है, इफ़ योर फूड रन्स आउट बिफोर यू कैच अ बोट, मीन्स एक बोट पकड़ने से पहले तुम्हारा क्या हो जाए, वहाँ खाना समाप्त हो जाता है, इसे उसने कहा सिग्नल मी 2 फ्लैशेस, तो मुझे क्या करना, वहाँ से 2 फ्लैशेस सिग्नल करना। एट द सेम इंस्टेंट द सन ड्रॉप्स ओवर द हॉरिजॉन, है ना, ये कह रहा है कि जब क्षितिज पर सूरज छिपने वाला होता है तो मुझे तुम क्या कर देना, फ्लैश से 2 बार सिग्नल दे देना, संकेत दे देना, ऐसा बोल रहा है। डू नॉट सिग्नल इन डार्कनेस, और आगे फिर बता रहा है कि अंधेरे में संकेत ना देना, फॉर इट विल बी सीन, क्योंकि ये क्या किया जाएगा, रोशनी अंधेरे के कारण लोगों को दिखाई दे जाएगी, ऐसा वो बता रहा है। इफ़ यू आर ऑल राइट बट स्टिल देयर, फिर भी कह रहा है कि बिल्कुल जब सब कुछ ठीक भी हो तब भी तुम मुझे क्या करना, सिग्नल मी वंस, ये सब कुछ सही भी रहे तब भी तुम मुझे क्या कर देना, एक बार सिग्नल जरूर दे देना। यू विल फाइंड फ्रेश फिश इजी टू कैच बट यू मस्ट ईट देम रा, अ फायर वुड बी सीन, और क्या कह रहा है कि यदि तुम्हें वहाँ भूख लगे कुछ, यू विल फाइंड फ्रेश फिश इजी, वहाँ पर तुम्हें ताज़ी मछली मिल सकती है, टू कैच पकड़ लेना, बट यू मस्ट ईट देम रा, लेकिन तुम्हें कैसे खाना पड़ेगा उसको, कच्चा ही खाना पड़ेगा। मछली पकड़ सकोगे और तुम उनको कैसे खाओगे, कच्चा खाओगे, क्योंकि अ फायर वुड बी सीन, क्योंकि आग दिखाई दे जाएगी, यदि वहाँ कुछ ऐसा करोगे तो लोग आग देख लेंगे, तो ऐसा करना, उसको कच्चा ही खा लेना, आग जलाने की कोशिश नहीं करना। ओके द यंग मैन ब्रेथेड, ओके बोल करके यो आदमी ने सांस लिया। ठीक है, ही वॉज डस्ट नाउ इन द जैपनीज क्लॉथ्स विच सदाओ हैड गिवन हिम, अब वो आदमी क्या करता है, जैपनीज क्लॉथ्स पहन लेता है जिसको सदाओ ने उसे दिया था। एंड एट द लास्ट मोमेंट सदाओ रैप्ड अ ब्लैक क्लॉथ अबाउट हिज ब्लॉन्ड हेड, और फिर सदाओ ने क्या किया, उसके चेहरे के चारों तरफ क्या कर दिया, कपड़ा लपेट दिया ताकि कोई इतना जल्दी उसे पहचान ना सके। नाउ सदाओ सेड, अब सदाओ ने कहा, द यंग अमेरिकन विदाउट अ वर्ड shook Sadao's hand warmly and then walked quite well across the floor and down the step into the darkness of the garden. उस युवा अमेरिकी के बिना कुछ बोले हुए सदाओ ने गर्मजोशी से उससे क्या किया, हाथ मिलाया, सदाओज हैंड वार्मली, उससे हाथ मिलाया, एंड देन वॉक क्वाइट वेल अक्रॉस द फ्लोर, और फिर उसके साथ फर्श पर ठीक तरह चलता हुआ आया, टहलता हुआ, डाउन द स्टेप, सीढ़ियों के नीचे, इनटू द डार्कनेस, उस अंधेरे में, ऑफ द गार्डन के, मीन्स उसके साथ नीचे टहलते हुए चला गया। वंस ट्वाइस सदाओ सा हिज लाइट, 1 या 2 बार उसने क्या देखा, सदाओ ने लाइट देखा, फ्लैश टू फाइंड हिज वे, कि 1-2 बार उसने रास्ता देखने के लिए क्या किया, फ्लैश लाइट का प्रयोग करते देखा उससे। ठीक है, हिज वे, बट लेकिन दैट वुड नॉट बी सस्पेक्टेड, लेकिन उस पर कोई संदेह नहीं किया जा सकता, यदि 1-2 बार उसने जलाया तो ऐसा कोई संदेह नहीं कर सकता था। ही वेटेड अंटिल फ्रॉम द शोर देयर वाज वन मोर फ्लैश, और वो तब तक इंतजार करता रहा जब तक, उसने बोला था ना कि एक फ्लैश कर देना जब सब कुछ सही रहे तब भी, तो वहाँ जब पहुँच जाता है किनारे तो उसका वेट करता रहा कि एक बार फ्लैश करे। देन ही क्लोज द पार्टीशन, और जब उसने फ्लैश एक बार कर दिया तो फिर क्या किया, उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। दैट नाइट ही स्लेप्ट, और उस रात वो सोया, मीन्स जब वो चला गया वहाँ से तो उस रात को वो सोया। यू से द मैन स्केप्ड,
द जनरल आस्क्ड फेंटली। अब देखो फिर से क्या बात स्टार्ट होती है यहाँ पर जनरल और सदाओं में। जनरल ने कमज़ोर आवाज़ में पूछा कि जनरल आस्क्ड फेंटली, फेंटली का मतलब बेहोश अवस्था में कहने का मतलब कमज़ोर अवस्था में जनरल ने पूछा कि यू से द मैन एस्केप्ड, क्या कह रहा कि क्या तुम्हारा कहना है कि वो आदमी बचकर भाग गया। यू से द मैन एस्केप्ड, वो आदमी बचकर भाग गया। ठीक है। ही हैड बीन ऑपरेटेड अपॉन अ वीक बिफोर, अभी उसका एक सप्ताह पहले क्या हुआ था, जनरल का ऑपरेशन हुआ था। एन इमरजेंसी ऑपरेशन टू विच सदाओ हैड बीन कॉल्ड इन द नाइट, की एक इमरजेंसी आपातकाल ऑपरेशन था जिसमें सदाओ को क्या किया गया था, रात में ही बुला लिया गया था कि आके तुरंत ऑपरेशन करिए, नाइट में ही बुला लिया गया था। फॉर 12 आवर्स सदाओ हैड नॉट बीन श्योर द जनरल वुड लिव, और 12 घंटे तक सदाओ को क्या हुआ था कि उसको विश्वास नहीं था कि जनरल जीवित बच पाएगा, ऐसी कंडीशन हो गई थी उसको। जनरल वुड लाइव द गाल ब्लैडर वॉज मच इन्वॉल्व, क्योंकि गाल ब्लैडर जो था उसका बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो गया था, बहुत ज़्यादा बिल्कुल उसकी जो थैली थी, पित्त की थैली जो गाल ब्लैडर था वो क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। ब्लैडर वॉज मच इन्वॉल्व, इन्वॉल्व में क्षतिग्रस्त हो गई थी। देन द ओल्ड मैन हैड बिगन टू ब्रीथ डीपली अगेन एंड टू डिमांड फूड, और फिर क्या हुआ, कुछ जो बूढ़ा आदमी है थोड़ा सांस लेना स्टार्ट किया दोबारा, और फिर उसने कहा कि डिमांड किया, फूड की डिमांड किया, जिस भोजन की इच्छा किया। सदाओ हैड नॉट बीन एबल टू आस्क अबाउट द एसेंस, और सदाओ उन हत्यारों के बारे में इसमें पूछ नहीं पाया था। अब देखो उसने बोला था ना कि मेरे जो हत्यारे हैं, जो निजी हत्यारे हैं, वो आएंगे और काम करके चले जाएंगे और कोई उनको जान भी नहीं पाएगा, लेकिन वो इतना ज़्यादा बीमार पड़ गया था कि उसके बारे में वो कुछ सदाओ नहीं पूछ पाया था कि उनका क्या हुआ जिनके बारे में आपने कहा था। सो फार एज ही न्यू, जहाँ तक कि वो जानता था, दे हैड नेवर कम, जहाँ तक सदाओ ये बात जानता था कि वो लोग कभी आए ही नहीं थे वहाँ पर। द सर्वेंट्स हैड रिटर्न एंड यूमी हैड क्लीन द गेस्ट रूम थ्रूली एंड हैड बर्न सल्फर इट इन टू गेट द वाइट मैंस स्मेल आउट ऑफ इट। अब क्या होता है कि जो नौकर थे वो वापस आ गए थे, यूमी भी वापस आ गई थी। उसने क्या किया था, जहाँ पर अतिथि गृह था, जो गेस्ट रूम था, उसको पूर्ण रूप से बहुत अच्छी तरीके से उसने साफ कर दिया था, और उस गोरे आदमी की वहाँ पर गंध भी न रह जाए इसके लिए उसने गंध कमरे में फैला दी थी, ये सल्फर जला दिया था, गंधक जलाई थी ताकि अच्छे से रूम साफ हो सके। माइंस स्मेल आउट ऑफ इट, ताकि उसकी स्मेल भी यहाँ से आउट हो जाए। नो बॉडी सेड एनीथिंग, किसी ने कुछ नहीं कहा। ओनली द गार्डनर वॉज क्रॉस, केवल कौन बोला, केवल माली अभी क्या था, नाराज था। बिकॉज ही हैड गॉट बिहाइंड विद हिज क्रिस्टमस, क्या बोल रहा है, क्योंकि उसे जो गुलदाउदी के फूल लाने में देर हो गई थी, इसलिए वो थोड़ा सा नाराज हुआ और वहाँ पर किसी ने कुछ भी नहीं बोला। बट आफ्टर अ वीक, लेकिन एक सप्ताह बाद, सदाओ फेल्ट द जनरल वॉज वेल एनफ टू बी स्पोकन टू अबाउट द प्रिजनर। एक सप्ताह सदाओ ने महसूस किया कि जनरल अब काफ़ी स्वस्थ है, वो कैदी के बारे में बात करेगा। ये बात उसको पता थी कि कैदी के बारे में जनरल क्या करेगा, बातचीत करेगा। यस एक्सीलेंसी ही स्केप्ड, तो उसने पूछा जब कि क्या हुआ उसको, सदाओ ने कहा हाँ माननी, वो बचकर भाग गया। ठीक है, यस एक्सीलेंसी ही स्केप्ड, वो बचकर भाग गया। सदाओ नाउ से, सदाओ ने ये बात उसे कही। तो ही कफ्टू खासा, सिग्निफाइंग दैट, संकेत करते हुए कि he had not said all he might have said but was unwilling to disturb the general further। तो क्या बोल रहा है कि जब उसने खासा और संकेत करते हुए उसने जो कह सकता था उसने वो नहीं कहा, पर जनरल को आगे परेशान करने का भी वो इच्छुक नहीं था। बट वॉज नॉट अनविलिंग टू डिस्टर्ब द जनरल फर्दर, आगे वो उनको परेशान करना नहीं चाहता था। बट द ओल्ड मैन ओपनड हिज आईज सडनली, लेकिन फिर क्या हुआ, उस वृद्ध व्यक्ति ने अचानक अपनी आंखें खोली। द प्रिजनर, ही सेड विद सम एनर्जी, कुछ शक्ति के साथ उसने कहा, वो कैदी, डिड आई नॉट प्रॉमिस यू वुड किल हिम फॉर यू। अब क्या उसको याद आ गया, वो बात याद, मैंने तो ऐसा कहा था, पर तुम जानते हो क्या बोल रहे हैं कि मैं क्या हो गया था, नहीं, इसको फिर से आप देख लीजिए क्या बोल रहे हैं। द प्रिजनर ही सेड सम एनर्जी, मीन्स कुछ एनर्जी के साथ, कुछ शक्ति के साथ वो बोला कि वह कैदी, फिर क्या बोला, डिड आई नॉट प्रॉमिस यू, क्या मैंने तुम्हें प्रॉमिस नहीं किया था, मैंने वचन नहीं दिया था कि आई वुड किल हिम फॉर यू, कि मैं तुम्हारे लिए उसकी क्या कर दूंगा, हत्या करा दूंगा, क्या मैंने ऐसा तुमसे नहीं बोला था। तो कह रहा है माननी, यू डिड, हाँ आपने ऐसा बोला था। सदाओ से, सदाओ ने कहा यस माननी, आपने ऐसा बोला था कि हम उसकी हत्या करवा देंगे। वेल वेल, ठीक है ठीक है, ऐसा फिर से बोल रहा, जब कह रहा है कि हाँ आपने ऐसा बोला था कि हम ऐसा करेंगे, तो जनरल ने कहा कि
वेल द ओल्ड मैन सेड इन अ टोन ऑफ अमेजमेंट। आश्चर्य में एक थोड़ा सा वो बोला, अमेजमेंट होकर के उसने बोला कि थोड़ा सा क्या बोला, सो आई डिड, तो मैंने ऐसा किया, बट यू सी आई वॉज सफरिंग अ गुड डील, लेकिन तुम्हें पता है क्या, मैं क्या था, बहुत बड़ी मुसीबत में था, बहुत ज़्यादा बीमार था, ऐसा बोल रहा है। द ट्रूथ इज, और सच्चाई यह है कि आई थॉट ऑफ नथिंग बट माई सेल्फ, क्या कह रहा है कि मैंने अपने सिवाय कुछ भी नहीं सोचा, क्योंकि मैं ज़्यादा बीमार पड़ गया था, इसलिए मैंने अपने बारे में सोचने के सिवाय और किसी के बारे में कुछ मैंने सोचा भी नहीं। इन शॉर्ट, संक्षेप में, आई फॉरगॉट माई प्रॉमिस टू यू, मैं जो आपसे मैंने वचन दिए थे, मैंने उनके बारे में क्या हुआ था, मैं भूल गया था कि मुझे कुछ ऐसा करना भी है, ऐसा वो बोल रहा है। आई वंडर्ड योर एक्सीलेंस, सदाओ मरमर, और सदाओ क्या बोला, कुछ बुदबुदाया, मानी मुझे आश्चर्य था कि आपने कहा था, उसके बावजूद भी नहीं काम हुआ, तो कह रहा कि मुझे इस बात को लेकर काफ़ी सरप्राइज हुआ था। इट वॉज सर्टेनली वेरी केयरलेस ऑफ मी, क्या बोल रहा है, जनरल सेट, द जनरल सेट, जनरल ने कहा निश्चित रूप से मेरी बहुत बड़ी क्या है, लापरवाही है, ऐसा बोल रहा है। बट यू अंडरस्टैंड इट, लेकिन आप समझ सकते हो, वॉज नॉट लैक ऑफ पैट्रियटिज्म और ड्रिलिस्टिक्सन ऑफ ड्यूटी, लेकिन आप समझते हो कि ये मेरा देश प्रेम का अभाव नहीं है, ठीक है। यह उत्तरदायित्व को क्या कह रहा है, ही लुक्ड एंग्जियसली एट हिज डॉक्टर, वो अपने डॉक्टर को देख रहा है, तो वो उसको बता रहा है कि देखो आप इस बात को अच्छे से समझ सकते हो, यदि हम ये पूरा काम नहीं कर पाए तो इसमें मेरे देश प्रेम में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, है ना, क्योंकि मैं तो इतना ज़्यादा क्या था, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था ना। तो कह रहा और डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी, या फिर मैं अपने उत्तरदायित्व को लज्जाजनक से नहीं, असफलता नहीं मानता। मीन्स ऐसा बोल रहा है कि ये कहना चाहता है कि यदि हम ऐसा अपना प्रॉमिस जो मैंने आपसे किया था उसे पूरा नहीं कर पाए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे अंदर देश प्रेम की भावना नहीं है, या फिर मैं अपने उत्तरदायित्व को पूरा नहीं करना चाहता था, अपने कर्तव्य को पूरा नहीं करना चाहता, ऐसा कुछ भी नहीं। ही लुक्ड एंग्जियसली एट हिज डॉक्टर, उसने अपने डॉक्टर की तरफ व्याकुलता से देखा। इफ द मैटर शुड कम आउट यू वुड अंडरस्टैंड दैट वुड नॉट यू, कह रहे यदि कोई मामला उठता है, यदि कोई बात उठती है तो आप उसे समझोगे, क्या आप समझोगे नहीं। मीन्स वो खुद अपने आप में झेप गया है, वो खुद समझ रहा है कि मेरी गलती से ऐसा हुआ है, मैंने प्रॉमिस किया था और हम ऐसा नहीं कर पाए, तो अपने आप में ही वो काफ़ी परेशान लग रहा है। चलिए नेक्स्ट पैसेज देखते हैं स्टूडेंट्स। सर्टेनली योर एक्सीलेंस, सदाओ से, सदाओ ने कहा बिल्कुल निश्चित रूप से माननी, हाँ बिल्कुल। ही सडनली कॉम्प्रिहेंडेड दैट द जनरल वॉज इन द पाम ऑफ हिज हैंड एंड दैट इज द कॉन्सिक्वेंस बी ही हिमसेल्फ वॉज परफेक्टली सेफ। अब वो समझ गया था, उसने अचानक समझ लिया कि जनरल क्या हो गया, अब उसके हाथ की मुट्ठी में है, वो बात समझ गया था, क्योंकि यहाँ पर अब गलती किसकी आ गई थी, जनरल की, क्योंकि जनरल ने उसे प्रॉमिस किया था ऐसा करेंगे, लेकिन जनरल अब नहीं कर पाया, तो जनरल पर ये वो बात समझ गया कि अब जो जनरल है वो हमारी मुट्ठी में आ चुका है, ठीक है। तो palm of his hand and as a consequence of himself was perfectly safe, मीन्स अब वो समझ गया था कि इसके परिणाम स्वरूप वह स्वयं पूरी तरीके से क्या हो गया है, सुरक्षित हो गया है। अब उसे बात समझ में आ गई, क्योंकि उसने बता दिया था, और यहाँ पर अब जिम्मेदारी किसकी थी काम करने की, जनरल की, लेकिन जनरल फेल हो गया करने में, तो अब जनरल भी उसकी मुट्ठी में आ गया। आई कैन स्वेयर टू योर लॉयल्टी एक्सीलेंसी, क्या बोल रहा है सदाओ ने, ही सेड टू द ओल्ड जनरल, सदाओ ने उस बूढ़े आदमी से कहा कि मैं आपकी वफादारी की कसम खा सकता हूँ। आई कैन स्वेयर टू योर लॉयल्टी एक्सीलेंसी, ही सेड टू द ओल्ड जनरल, उसने ओल्ड जनरल से कहा, एंड टू योर जील अगेंस्ट द एनिमी, और शत्रु के विरुद्ध उसके उत्साह की कसम खा सकता हूँ कि आप में कोई ऐसी कमी नहीं है, ठीक है, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, ऐसा वो बोल रहा है। जब वो कहता कि आप इसको समझोगे, ठीक है, तो यू आर अ गुड मैन, तुम क्या हो, एक बहुत अच्छे आदमी हो। द जनरल मरमर एंड क्लोज हिज आइज, जनरल ने कुछ ऐसा बुदबुदाया धीरे से, और फिर क्या किया, उसने अपनी आंखें बंद कर ली। यू विल बी रिवॉर्डेड, तुम्हें क्या किया जाएगा, तुमको पुरस्कृत किया जाएगा, ऐसा बोल रहा है कौन, वो बूढ़ा जनरल जो है वो उसे कह रहा। बट सदाओ, लेकिन सदाओ, देयर वॉज नो प्रिक ऑफ लाइट इन द डस्क, क्या पूछ रहा है, देखो जब उसने कहा कि आपको क्या किया जाएगा, पुरस्कृत किया जाएगा, पर सदाओ उसका पुरस्कार मिल चुका था, क्या बोल रहा है, देयर वॉज नो प्रिस्क ऑफ लाइट इन द डस्क, नो वन वॉज ऑन द आइलैंड, हिज प्रिजनर वॉज गॉन सेफ डाउटलेस, फॉर ही हैड वार्न्ड हिम टू वेट ओनली फॉर अ कोरियन फिशिंग बोट, ठीक है। क्या उसका अब यहाँ क्या कह रहा है कि उसका सबसे बड़ा इनाम जो था वो क्या हो चुका था, उसको मिल चुका था, क्या मिल चुका था, क्योंकि बट सदाओ सर्चिंग द स्पॉट ऑफ ब्लैक
you will be rewarded. But Sadao, searching the spot of black in the twilight sea that night, had his reward. There was no prick of light in the dusk. क्योंकि अब जो उसका रिवार्ड जो बोल रहा है तो वो कह रहा है कि जो मुझे रिवार्ड उस रात में जो मिलना चाहिए था वो मुझे मिल चुका था। धुंधले समुद्र के काले धब्बे की जब वो खोज कर रहा था, मीन्स वहाँ पर उसे ये रिवार्ड मिल चुका था, क्योंकि कह रहा है कि देयर वॉज नो ऑफ लाइट इन द डस्क, मीन्स वहाँ पर शाम के प्रकाश का कोई चिन्ह नहीं था। नो वन वॉज ऑन द आइलैंड, और उस द्वीप पर भी कोई नहीं था। हिज प्रिजनर वॉज गॉन, उसका जो कैदी था वो वहाँ से जा चुका था, है ना। और सेफ डाउटलेस, निसंदेह वो क्या था, सुरक्षित था। फॉर ही हैड वार्ड हिम टू वेट, और इसीलिए उसने क्या किया था, कैदी को चेतावनी दे दी थी कि वो क्या करेगा, वेट ओनली फॉर अ कोरियन फिशिंग बोट, कि केवल जो कोरिया की मछली पकड़ने वाली नाव है उसी की प्रतीक्षा करे। मीन्स इस तरीके से वो बच गया था, तो यही सदाओ का क्या था, बहुत बड़ा इनाम था, ऐसा वो बोल रहा है। ही स्टूड फॉर अ मोमेंट, वो कुछ क्षण तक वहाँ पर खड़ा रहा। सदाओ, ही स्टूड फॉर अ मोमेंट ऑन द वरांडा गेजिंग आउट टू द सी फ्रॉम व्हेंस द यंग मैन हैड कम दैट अदर नाइट ना। अब क्या कह रहा है कि कुछ क्षण तक वो उस बरामदे में खड़ा रहा, वो समुद्र की ओर एकटक क्या करता रहा, गेजिंग करता रहा, देखता रहा, जहाँ से वो युवा आदमी एक रात को आया था। दैट यंग मैन हैड कम दैट अदर नाइट, मीन्स जहाँ से एक रात को युवा आदमी आया था उसी को वो देखता रहा। एंड इन टू हिज माइंड, और उसके माइंड में, आल्सो विदाउट रीजन, कि बिना किसी कारण के, है ना, उसके क्या हो रहा है कि देयर केम अदर वाइट फेसेस ही हैड नोन, और भी सफ़ेद फेस वाले पर्सन आए, मीन्स अमेरिकन पर्सन। कह रहा है कि वहाँ जब वो खड़ा है तो वो सोच रहा है, तो धीरे धीरे क्या होता है कि देयर केम अदर वाइट फेसेस ही हैड नोन, जिनको जानता था अमेरिका के रहने वाले लोगों को, कई लोग उसके माइंड में आते गए। द प्रोफेसर, कौन आया, वो प्रोफेसर आया, एट हुज हाउस ही हैड, देयर केम अदर वाइट फेसेस ही, द प्रोफेसर एट हुज हाउस ही हैड मेट हाना, वो प्रोफेसर उसके माइंड में आए जहाँ पर वो किससे मिला था, हाना से मिला था। अ डल मैन एंड हिज वाइफ, एक बहुत ही डल पर्सन थे, एंड हिज वाइफ हैड बीन अ सिली टॉकेटिव वोमेन, और जो उनकी वाइफ थी बहुत ही मूर्ख किस्म की और बहुत ही बातूनी किस्म की, वो भी उनके माइंड में आई। इन स्पाइट ऑफ हर विश टू बी काइंड, लेकिन इसके बावजूद भी वो क्या थी, बहुत ही दयालु थी। ही रिमेंबर्ड हिज ओल्ड टीचर ऑफ एनाटॉमी, और उसके जो पुराने टीचर थे, है ना, वो भी उसके माइंड में आए, जो उनका पुराना अध्यापक याद आया, जो रचना विज्ञान के अच्छे प्रोफेसर थे। हु हैड बीन सो इंसिस्टेंट ऑन मर्सी विद द नाइफ, हैड देन ही रिमेंबर्ड द फेस ऑफ हिज फैट एंड स्लेटरनली लैंड लेडी। और फिर क्या होता है कि वो किसको याद करता है कि जो ऑपरेशन करते समय करोड़ा का बल देता था, कुछ ऐसा भाव होता था, और तब उससे कौन याद आ रहा है, अपनी मोटी और गंदी मकान मालकिन की चेहरे की याद आई, है ना। देन ही रिमेंबर्ड द फेस ऑफ हिज फैट एंड स्लेटरनली लैंड लेडी, तब उसे एक मोटी चेहरे वाली जो बहुत ही गंदी किस्म की उसकी लैंड लेडी थी, जो मकान मालकिन थी, उनकी याद आई। ही हैड ग्रेट डिफिकल्टी इन फाइंडिंग अ प्लेस टू लिव इन अमेरिका, उसे बहुत मुसीबतें उठानी पड़ी थी अमेरिका में रूम मिलने के लिए, मकान की खोज करने में उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। प्लेस टू लिव इन अमेरिका बिकॉज ही वॉज अ जापानीज, क्योंकि वो क्या था, एक जापानीज था, इसलिए उसे वहां पर रूम मिलने में प्रॉब्लम हुई थी। द अमेरिकन वर फुल ऑफ प्रेजुडाइज एंड इट हैड बीन बिटर टू लिव इन इट, क्योंकि अमेरिका लोगों के मन में अभी भी पूर्वाग्रह भरा हुआ था, उसमें कटु का अनुभव था, मीन्स उनके अंदर बिटर टू लिव इन, उनमें कटु का अनुभव हुआ था, मीन्स बहुत ज़्यादा नफरत थी। नोविंग हिमसेल्फ देयर सुपीरियर, क्योंकि वो लोग क्या समझते थे, अपने आप को बहुत श्रेष्ठ मानते थे, इसलिए इसके भी मन में क्या रहता था, थोड़ा सा कड़वाहट बनी रहती थी। हाउ ही हैड डिस्पीज्ड द इग्नोरेंट एंड डर्टी ओल्ड वोमेन हु हैड एट लास्ट कॉन्सिस्टेड टू हाउस हिम इन हर मिजरेबल होम। और फिर क्या कहता है कि वह उस वृद्ध नासमझ और गंदी स्त्री से कितनी घृणा करता था। डर्टी ओल्ड वोमेन जो थी, हु हैड एट लास्ट कॉन्सेंटेड टू हाउस हिम इन हर मिजरेबल होम, डिस्पाइज घृणा करता था, इग्नोरेंट करता था डर्टी ओल्ड वोमेन से। हु हैड एट लॉस, जिसने उसको क्या किया था, उसने बुरी तरीके से जो क्या करता था, असुविधाजनक तरीके से उसमें रहने के लिए क्या किया था, बाध्य किया था, मीन्स बहुत ज़्यादा देने के लिए उसे स्थान दिया था। फाइनली फिर क्या था कि बहुत ही अजीब तरीके से, हाउ ही हैड डिस्पाइज द इग्नोरेंट डर्टी वोमेन हु हैड एट लास्ट कॉन्सेंटेड, एट लास्ट उसने क्या किया था, स्थान दिया था, टू हाउस से घर में, हिम उसे, इन हर मिजरेबल होम, अपने उस छोटे से घर में जो असुविधाजनक मकान था, मिजरेबल होम था, उसमें उसने उसको रहने के लिए जगह दी थी। He had once tried to be grateful to her because she had in his last year nursed him
थ्रू इन्फ्लुएंजा। और फिर उसने क्या किया, उसने उस स्त्री का कृतज्ञ होने का भी प्रयत्न किया था, मीन्स थोड़ा सा उसके प्रति अच्छा भाव दिखाने की कोशिश किया था, क्योंकि बिकॉज शी हैड इन हिज लास्ट ईयर नर्स्ड हिम, क्योंकि उसने पिछली बार जब उसे जुकाम हुआ था तो उसने उसकी सेवा की थी, मीन्स उस ओल्ड लेडी ने उसकी सर्व किया था, सेवा की थी, नर्स हिम थ्रू इन्फ्लुएंजा, जब उसे क्या हो गया था, जुकाम हो गया था। बट इट वॉज डिफ़िकल्ट, लेकिन ये उसका बहुत ही कठिन वर्ष था, फॉर शी वॉज नो लेस रिपल्सिव टू हिम इन हर काइंडनेस, क्योंकि वह उतनी दयालुता से कम घृणास्पद भी नहीं थी। ठीक है, जितनी वो दयालु थी उतनी ज़्यादा घृणास्पद भी लेडी थी वो। बट देन वाइट पीपल वर रिपल्सिव ऑफ कोर्स, लेकिन जब उसके सभी कैदी उसके जब वो रिपल्सिव कोर्स आता, इट वॉज अ रिलीफ टू बी ओपनली द वॉर विद देम एट लास्ट। और फिर क्या सोचता है कि अब उसने अपने कैदी के बारे में सोचा, जो बहुत ही जवान दुबला पतला चेहरा याद आता है उसे लास्ट। तो नाउ ही रिमेंबर्ड द यूथफुल हैगर्ड फेस टू हिज प्रिजनर। अब फाइनली किसका चेहरा उसे याद आया है, अपने उस यूथफुल हैगर्ड दुबले पतले फेस को, द प्रिजनर जो कैदी उसका था, उसका चेहरा उसके सामने आया। वाइट एंड रिपल्सिव, कैसा था, सफ़ेद और घृणास्पद चेहरा था उसका। हाँ, ऐसा सोच रहा है। स्ट्रेंज, बिल्कुल क्या था, एक विचित्र बात थी। ही थॉट, उसने सोचा कि आई वंडर व्हाई आई कुड नॉट किल हिम, मुझे आश्चर्य है कि मैं उसे मार क्यों नहीं सका। मीन्स फाइनली वो अभी भी सोच रहा है कि आखिर वो क्या था जिस वजह से हम उसको मार नहीं पाए। तो स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है और आप लोग अच्छे से वीडियो देखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।